welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic green revolution. इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए जिसके कारण हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी अधिक मात्रा में इंक्रीज हुआ था। तो हमने लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स अप्लाई किए थे जिसका ही मेन रिजल्ट था कि हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन अराइज हुई थी। Then first of all, what do you mean by the green revolution? Green revolution, green it means crop, revolution का मतलब होता है spark. It means spark in the crop production. And this was arise in 1967 to 68. यानी हमारे देश में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन अराइज हुई थी वो कब अराइज हुई थी? 1967 टू 68 के बीच अराइज हुई थी। तो मिड 60 और 70 के बीच सबसे पहले हमारे देश में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन अराइज हुई थी, दिस वाज नॉट अराइज इन ऑल ओवर इंडिया। यानी ये केवल कौन कौन से स्टेट में, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, एंड तमिलनाडु, केवल इन 3 स्टेट में और स्पेशली व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन से रिलेटेड हम इन स्टेट में ग्रीन रिवॉल्यूशन अराइज हुई थी। तो कहने का अभिप्राय है कि मिड 60 टू 70 के बीच, यानी ये पूरे इंडिया में अराइज नहीं हुई थी, केवल पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में आई थी। उसके बाद सेकेंड जो फेज आया था, फर्स्ट फेज में केवल ये 3 स्टेट के बीच ज्यादा मात्रा में अराइज हुई थी। लेकिन उसके बाद 70-80 के बीच जो सेकेंड फेज था उसमें लगभग सभी स्टेट के बीच या ऑल ओवर इंडिया के बीच ये काफी अधिक डेवलप्ड हुई थी। लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनमें ये ज्यादा मात्रा में डेवलप्ड नहीं हो सकी थी। तो ये देखो बेटा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप हमने जो, यानी इसमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारी इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई कि लगभग हम ये कह सकते हैं कि एकदम से 1967-68 के बीच हमारे देश में लगभग एक साथ 25% जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ था। और यही मेन रीजन है कि हमने जो हमारा लॉन्ग 5 ईयर प्लान था, यानी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, उसको हम अचीव करने में सक्सेस हो सके। यानी केवल यही एक मेन लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इसको हमने अचीव किया। अब देखिए इसके कि व्हाट्स द गेन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि हमने क्या क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्राप्त किया है, हमारी इकोनॉमी में क्या उससे अचीव किया गया है। तो फर्स्ट देखें स्पार्क इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी हमारे देश में जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी के एस्टिमेशन हम कैसे लगा सकते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी इट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। इट मीन्स इनपुट की कॉस्ट, यानी कह सकते हैं कि कॉस्ट जितनी कम होगी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी देन इट ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, यानी जो भी फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में ये हेल्पफुल होती है। तो ये देखो बेटा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हमारे देश में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी वो काफी अधिक इंप्रूव हुई। ये देखो व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन में स्पेशली ये ज्यादा अराइज हुई थी, और हमारे देश में व्हीट का प्रोडक्शन जो 66 लाख टन का होता था केवल 1947 तक, यानी आप कह सकते हैं कि अब तक या 2015 या 16 तक ये लगभग 3417 जो क्विंटल्स है उतना प्रोडक्शन, लाख क्विंटल्स इतना प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है। तो ये कह सकते हैं कि इनके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, पहले से कई 10 गुना या 15 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं पर हेक्टेयर लैंड के अकॉर्डिंग। इसके बाद स्पार्क इन सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स। आप ये देखो हमारे देश में पर हेक्टेयर जो जमीन थी, यानी वो काफी कम थी, पहले बंजर जमीन भी ज्यादा होती थी, यानी केवल आप ये कह सकते हैं कि जो पर हेक्टेयर लैंड है वो भी काफी अधिक मात्रा में इंप्रूव हुई है जब हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स जब अप्लाई किए गए। ये कह सकते हैं कि 19 करोड़ हेक्टेयर जो लैंड है वो इस ड्यूरेशन में प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद शिफ्ट फ्रॉम द
सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। आप ये देखो 1947 तक हमारे देश में जो फार्मिंग होती थी वो केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है बेटा? इन विच द फार्मर प्रोड्यूस ओनली फॉर देयर फैमिली कंजप्शन, नॉट फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी जिसमें फार्मर केवल अपने फैमिली प्रोडक्शन के लिए, फैमिली कंजप्शन के लिए ही प्रोड्यूस करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रोड्यूस नहीं करता है। बट आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द नेचर ऑफ द फार्मर्स ऑल्सो चेंज्ड एज ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। यानी जिसमें जो फार्मर हैं अब जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं। यानी इसमें मार्केटेबल सरप्लस प्राप्त होता है। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है बेटा? मार्केटेबल सरप्लस होता है यानी जिसमें टोटल आउटपुट में से वो जितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करता है, टोटल आउटपुट सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन के लिए वो कितना रखता है उसको हम लेस कर दे। जैसे मान लो उसके द्वारा 100 क्विंटल का प्रोडक्शन किया जाता है और 20 क्विंटल वो अपने फैमिली कंजप्शन के लिए रखता है, तो 80 क्विंटल क्या हो गया? मार्केटेबल सरप्लस हो गया। यानी जिसको मार्केट में सेल करके वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो जो फार्मर का आउटलुक है वो भी चेंज हुआ है। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक यानी द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑल्सो चेंज द outlook of the farmers. Then first of all the farmers outlook related to the subsistence farming, but it is related to the commercial farming because they can earn more profit by selling their product in the market. इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। आप ये देखो कि सेल्फ सफिशिएंसी का एक जो मेन लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स है, these are achieved आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसको हमने कब अचीव किया है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ही ये अचीव हुआ है। इससे पहले देखो हम मोस्टली फूड ग्रेन्स का जो इंपोर्ट्स है वो यूएसए से करते थे, लेकिन आपने को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी यूएसए ने हमें इंपोर्ट्स करना बंद कर दिया था ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में। तो उसके बाद हमारे देश में इस प्रकार के रिफॉर्म सप्लाई किए गए जिसका रिजल्ट एज ए ग्रीन रिवॉल्यूशन था। और उसके बाद ही हमारे देश में इतना सफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है कि हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ ये हम एक्सपोर्ट्स भी करने लगे। इतना ज्यादा हम फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो केवल किसका रिजल्ट है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट था। तो ये तो थे गेन, यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में अराइज हुई उससे हमने इससे क्या क्या अचीव किया। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद इसमें आ जाता है कि देयर आर द सम लिमिटेशन, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी जिसके कारण हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन इतनी ज्यादा यानी डेवलप्ड नहीं हो सकी। लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट है लिमिटेड क्रॉप, यानी इसमें फर्स्ट आ जाएगा यानी ये प्रोडक्शन जो था वो किससे रिलेटेड था? लिमिटेड क्रॉप। लिमिटेड क्रॉप यानी जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया गया दीज आर रिलेटेड टू द लिमिटेड क्रॉप। लिमिटेड क्रॉप इट मींस ये हमारे देश में जितने भी क्रॉप प्रोड्यूस की जाती हैं उन सभी से रिलेटेड नहीं था, केवल कुछ क्रॉप से रिलेटेड। जैसे स्पेशली व्हीट एंड राइस के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन अराइज हुई थी। लगभग सभी सेक्टर्स के लिए जो HYV सीड्स थे यानी वो प्रोवाइड नहीं किए गए थे, जिसके कारण यानी ये कह सकते हैं द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज आल्सो रिलेटेड टू द लिमिटेड क्रॉप, यानी दीज आर नॉट अप्लाइड फॉर ऑल द क्रॉप इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके साथ साथ जैसे अनइवन स्प्रेड, अनइवन स्प्रेड इट मींस आप ये देखें ये केवल पहले कुछ स्टेट में अराइज हुई थी, ये सभी जगह पर यानी इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आप ये देखो यूपी, बिहार, उत्तराखंड एज ए यानी ये बहुत से ऐसे स्टेट थे जिनमें इनका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा और ये आज भी बैकवर्ड सिचुएशन में है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का इन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। इसके साथ साथ आप इसमें कह सकते हैं कि
लिमिटेड पॉपुलेशन, फार्मिंग पॉपुलेशन। Limited farming population, it means these are applied for only the limited farming population. It means इसमें केवल जो रिचेस्ट फार्मर्स थे केवल उसको ज्यादा फायदा हुआ, जो पुअर फार्मर थे उनको इसका ज्यादा बेनिफिट प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके कारण these also create the gap between the haves and haves. It means इसके कारण रिच और पुअर फार्मर के बीच गैप इतना ज्यादा वाइड हो चुका था, यानी जिसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। इट मींस स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हुआ, अनइक्वलिटी क्रिएट हुई, यानी जो रिच फार्मर थे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या HYB सीड्स वगैरह जो अप्लाई करके यानी वो और भी ज्यादा रिच हो गए, जबकि जो पुअर फार्मर थे यानी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होने के कारण वो अप्लाई नहीं कर सके, जिसके कारण वो और भी ज्यादा गरीब होते गए। तो इसके कारण अमीर और गरीब किसानों के बीच जो गैप है वो और भी ज्यादा वाइड होता गया। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी, जिसके कारण इसका जो बेनिफिट है सभी को प्रोवाइड नहीं हो सका, और केवल कुछ स्टेट में अराइज होने के कारण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, जो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था और सभी क्रॉप से ये रिलेटेड नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।